लेकिन आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। इजराइल पर हमास ने बर्बर हमला किया है, लेकिन इस हमले की जिस तरह से कुछ देश और संगठन तारीफ कर रहे हैं, धार्मिक नारेबाजी कर रहे हैं, उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आतंक का कोई धर्म होता है? क्योंकि हमास के समर्थन में लेबनान, पाकिस्तान, ईरान, कतर जैसे देश खड़े हो गए हैं। उसकी जीत की दुआ मांगी जा रही है। उसके बर्बर एक्शन को हक की लड़ाई बताया जा रहा है। यह देखकर हैरानी होती है कि हमास ने इजराइल में जो किया उसका कोई समर्थन कैसे कर सकता है। भारत में भी हमास के शुभचिंतकों की एक बड़ी कतार खड़ी हो गई है। सबसे पहले मैं आपको एक 20 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहता हूं, इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। यह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वीडियो। यहां हमास के कुकर्मों के समर्थन में नारेबाजी हो रही है और भारत में ही, और इजराइल पर हमले की खुशी धार्मिक नारेबाजी कर व्यक्त की गई। अब जरा ये देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट आयशी घोष है, जो कह रही है कि जो लोग सालों तक फिलिस्तीन पर खामोश रहे, वो आज इजराइल पर आंसू बहा रहे हैं। अब मैं आपको हमास की उस कथित हक की लड़ाई वाले कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूं। ये हमास के आतंकी हैं जिन्होंने पहले एक महिला को मार डाला, फिर उसके कपड़े तार तार करके फाड़ डाले, उसके शरीर पर पैर रखकर नारेबाजी करने लगे। क्या आयशी घोष जैसे लोग इसे हक की लड़ाई बता रहे हैं? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस हैवानियत का जश्न मनाया जा रहा है? क्या इसके समर्थन में नारेबाजी हो रही है? आज देश सवाल पूछता है। अब जरा इनसे मिलिए। ये राजस्थान युवा कांग्रेस के सचिव मोहम्मद शॉन है। इन्होंने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करते हैं फिलिस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हें सलाम करते हैं। ये जनाब ये लिखते हैं। अब जिस बहादुरी को कांग्रेस के नेता सलाम कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। ये हमास के आतंकी हैं जिन्होंने ना बच्चों को छोड़ा, ना महिलाओं को, ना ही बुजुर्गों को। इन्हें पहले किडनैप किया, फिर टॉर्चर किया और फिर इनमें से कईयों को बेरहमी से मार डाला। वो आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई और बैठक में इजराइल युद्ध पर कहा गया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों के समर्थन में हमेशा की तरह आज भी खड़ी हो गई है। सवाल है कि ये कैसे अधिकारों की लड़ाई है जहां ना बच्चों को बख्शा जा रहा है, ना महिलाओं को, और ना ही किसी का सम्मान हो रहा है, और तो और शवों तक का भी मान नहीं रखा जा रहा। क्या ये कोई इंसान कर सकता है? ऐसे जानवरों का समर्थन करने वाले आईने में अपना चेहरा कैसे देख पा रहे होंगे? आज ये सवाल खड़ा होता है। वैसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, अरविंद केजरीवाल भी, जो इस मुद्दे पर बेहद खामोश हैं, शायद सियासी कंफ्यूजन में होंगे कि बोलने से ज्यादा नुकसान होगा या फिर चुप रहने से। ये सवाल उठता है। दूसरी ओर स्वरा भास्कर हैं, गौहर खान हैं, मियां खलीफा जैसे कुछ सिलेक्टिव आउटरीच गैंग के सदस्य हैं जो फिलिस्तीन के नाम पर अपना एजेंडा लेकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। इनके नाम नोट कर लीजिए। लेकिन क्या इन्हें वो लड़कियां नहीं दिखाई दे रही जिन्हें रेप कर मार दिया गया, जिनके शवों के साथ बदसलूकी करी गई, उन्हें नग्न करके छोड़ दिया गया? इजराइल आज जिन हालातों से गुजर रहा है, उसे इजराइल का बड़ा फेलियर भी कहा जाए तो गलत नहीं है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि इस हमले की प्लानिंग की खबर वर्ल्ड फेमस मोसाद को कानो कान क्यों नहीं लगी थी। यह बात का संकेत भी है कि हमास अकेला नहीं है, उसे दूसरे देशों का समर्थन भी हासिल है, उनकी पुख्ता इंटेलिजेंस भी हासिल है। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह और ईरान ने हमास की पूरी मदद की है। लेकिन यह भी साफ है कि एक फेलियर के बाद अब इजराइल जोरदार पलटवार कर रहा है। गाजा पट्टी पर इजराइल फाइटर जेट्स लगातार बम बरसा रहे हैं। पूरी गाजा पट्टी आग के शोलों से धधक रही है। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने फिलिस्तीन की आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। यानी फिलिस्तीनी और उसके पालतू हमास को सेना और कूटनीति के जरिए
चारों तरफ से घेरा जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, हमास के नाम पर धार्मिक कार्ड खेलने वाले आखिर किसे और क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? सवाल ये जरूर है। और क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या हमारे देश में भी हमास के समर्थन में या फिलिस्तीन के समर्थन में लोग आके खड़े हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है।